अभी आवाज मिल रही है आप लोगों को ठीक ठाक? हाँ सर। तो पहले थोड़ा दिक्कत होता है नेटवर्क की का, अब सही हो गया है। तो देखिएगा, आप लोगों से बता रहा था कि जो राजा था वो कमजोर था। कमजोर क्यों था? क्योंकि उसकी आर्थिक संसाधन बहुत कमजोर था। जैसे ही राजा का आर्थिक संसाधन में वृद्धि होगा तो उनके शक्ति में भी वृद्धि होगा। और इस समय ऋग्वैदिक काल में जो राजा का राज्य था उसको जन कहा जाता था, और जन के जो मालिक होते थे उसको राजन कहा जाता था। और राजन का क्या होता था? चयन होता था। क्या कैसे होता था? उस राजन का चयन होता था। तो राजा का क्या होता था? चयन होता था। ध्यान दीजिएगा। तो राजा का इस समय क्या होता? चयन होता था। और जन क्या था? सबसे बड़ा था। देखिए, यही चीज अगर हम उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करें तो उत्तर वैदिक काल में क्या है? ये राजा क्या है? शक्तिशाली बन जाएगा। क्यों बनेगा उसके बारे में अभी बताता हूं। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में क्या था? जो आर्य लोग थे या ऋग्वैदिक लोग थे वो क्या था? पहले सिंधु घाटी सभ्यता में थे। और उत्तर वैदिक काल में क्या है? यही आर्यन लोग क्या है? गंगा यमुना घाटी में चले आएंगे। और गंगा यमुना घाटी आप लोग जानते हैं बहुत उपजाऊ है। जहां पे मिट्टी उपजाऊ होगा वहां पे कृषि बहुत ज्यादा होगा। और जहां पे कृषि बहुत ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा? कृषि अधिशेष होगा। और कृषि अधिशेष होगा तो अब राजा को क्या होगा? स्थायी रूप से क्या मिलने लगेंगे? रेवेन्यू मिलने लगेंगे, टैक्स मिलने लगेंगे। जब राजा को स्थायी रूप से टैक्स मिलने लगेंगे तो राजा के पास क्या? शक्ति ज्यादा होंगे। और राजा के पास जैसे ही शक्ति ज्यादा होंगे तो वो स्थायी सेना रखेंगे। और स्थायी सेना रखेंगे तब क्या होगा कि उनके पास से नौकरशाही हो जाएगा स्थायी, और इससे राजा की शक्ति में वृद्धि होगा। ध्यानिएगा। तो उत्तर वैदिक काल में क्या है? राजा के शक्ति में वृद्धि हो गई है। और ऋग्वैदिक काल में राजा कमजोर था। क्यों? क्योंकि इसका मेन कारण था कृषि का विकास होना। उत्तर वैदिक काल में क्या है? कृषि का विकास हुआ था। क्योंकि इसमें ध्यान दीजिएगा कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई, और लोहे की हल और उसके उपकरण से क्या होता है? गंगा घाटी के जंगलों को साफ करना आसान हो गया। और गंगा घाटी के जंगल जब साफ हो गया है तो वहां पे बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर होना शुरू हो गया। और एग्रीकल्चर से क्या होगा? एग्रीकल्चर सरप्लस बना। और उस सरप्लस से राजा को क्या मिला? रेवेन्यू मिला। और जब राजा को रेवेन्यू मिला तो राजा शक्तिशाली हो गया। ध्यान दीजिएगा। तो राजा क्या होगा? शक्तिशाली हो गया। ध्यान दीजिएगा। और इस समय जो ग्राम होते थे, ग्राम शासन का मेन इकाई होता था। और ग्राम के जो मुखिया होते थे उसको ग्रामीण कहते थे। और परिवार के जो मुखिया होते थे, जो परिवार के जो बुजुर्ग होते थे उसको परिवार के मुखिया माना था। और बहुत सारे परिवार को मिला के जो एक ही गोत्र के परिवार होते थे उसको कुल कहते थे। उसको क्या कहते थे? कुल। और कुल के मुखिया को कुलप कहा जाता था। कुल के मुखिया को क्या कहते हैं? कुलप कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा। देखिए, इस समय गोत्र व्यवस्था शुरू ही हुआ था, लेकिन क्या नियमित रूप से चल नहीं रहा था। मतलब शादी ब्याह में उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था, लेकिन गोत्र की अवधारणा चला आया था आपके ऋग्वैदिक काल में। लेकिन गोत्र व्यवस्था शादी ब्याह में जो इस्तेमाल होने लगे हैं वो उत्तर वैदिक काल से शादी विवाह में उसका इस्तेमाल होने लगे। आप लोग देखे होंगे कि अभी भी शादी ब्याह में क्या है? गोत्र का इस्तेमाल होता है। आप लोग बता सकते हैं कि ये गोत्र होता क्या है? शादी ब्याह में गोत्र का बहुत तो ज्यादा आजकल इसमें। जेनेटिक या ब्लड रिलेशन होता है हाँ, दूर ये का। ब्लड रिलेशन ही होता है एक तरह से। देखिए क्या होगा, गोत्र का जरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। देखिए गोत्र क्या था? एक प्रकार का, पहले क्या था? राजनीतिक व्यवस्था था, बाद में उसको सामाजिक व्यवस्था में बना दिया गया। यानी एक ही चारागाह में, चारागाह मतलब जहाँ पे ग्रेजिंग एरिया होता था, चारागाह, एक ही चारागाह में
जिन जिन परिवारों के गाय यहाँ पे रखे जाते थे या बंधे जाते थे, उस परिवारों के या उन परिवारों के जो मुखिया होते थे, उनके नाम पे गोत्र डिसाइड होते थे। मान लेते हैं एक चारागाह में 10 परिवारों के गाय उसको बांधा जा रहा है या उसको चराया जा रहा है, उस 10 परिवार के जो मेन मुखिया होंगे, उन्हीं के नाम पे उन परिवारों का गोत्र डिसाइड होते थे। इसीलिए देखिए क्या होता है कि अधिकांश हमारे जो सनातन लोग होते हैं, एक ही गोत्र में शादी वर्जित माना जाता है, क्योंकि एक ही गोत्र में क्या होता है, भाई बहन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, यानी सेम गोत्र में विवाह नहीं होता है। आप लोगों ने ये पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाणा में देखिए बहुत बड़ा ऑनर किलिंग का नाम सुने होंगे, जो एक ही जगह गोत्र में लोग प्यार कर लिया, उसको मार दिया गया। लेकिन भारत में कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पे एक ही गोत्र में विवाह होते हैं। भारत में ऐसे भी जगह है जहाँ पे भाई बहनों का भी विवाह होता है। ये केवल मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदू की बात बोल रहा हूँ। भारत में एक ऐसे भी प्रथा है जहाँ पे क्या है, मामा और क्या भांजी की विवाह होती है। भारत में ऐसे भी प्रथा है जहाँ पे एक स्त्री का कई पुरुषों के साथ विवाह होता है। तो ये बहुत सारे प्रथा है, आदिवासी प्रथा है, तो ये क्या है, चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो जैसे आपको पता कि राजी कह रहा हूँ, जौनसारी जो जनजाति है उत्तराखंड में, उनमें क्या है, बहुपति विवाह पाया जाता है। तो अब उनको मना कैसे कर सकते हैं, कल्चर से आ रहा है। तो बहुत सारे क्या है भारत में, इसलिए बोला था कि भारत का डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है भारत में। तो मुख्य गोत्र क्या हो गया, एक ही जगह पर एक ही चारगाह में जितने परिवारों के गाय बंधे जाते थे, उनके मुखिया के नाम पे ये नाम पड़ा है। चाहे जिसका भी जो भी गोत्र होंगे, आप लोग आपस में जानते होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, राजनीतिक व्यवस्था हो गया। अब राजनीति से अगर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आते हैं समाज। सबसे इंपॉर्टेंट सामाजिक व्यवस्था है। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद कालीन जो महिलाओं की दशा थी, या समाज में जो स्त्री पुरुष समानता की बात की गई है, अब था कि ना था वो अलग बात है, लेकिन जो की गई है, ऐसे अभी तक भारत में संभव नहीं हो पाया है। समझ लीजिएगा। पहले तो बात दर्गी का आपको पता कि 4 वर्णों का विकास हुआ है। चतुर्वर्ण व्यवस्था का विकास कहाँ हुआ था, आपके वैदिक काल में। जो आपको 10वां मंडल में आपको बता दिया था कि विराट पुरुष के मुख से कौन निकले हैं, ब्राह्मण निकले हैं, जो पांडा है वो क्षत्रिय निकला है, वैश्य जंघा से निकला है, और शूद्र पैरों से निकला है। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया है, चतुर्वर्ण व्यवस्था। दूसरी व्यवस्था था कि इस समय स्त्रियों में बाल विवाह नहीं होता था, बाल विवाह वर्जित था। आप कैसे बोल सकते हैं बाल विवाह वर्जित था, देखिएगा आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे चतुर्वर्ण व्यवस्था था, और उसके साथ 4 आश्रम हुआ करता था। और 4 आश्रम होंगे तो जब 25 साल बाल्यावस्था होगा तो शादी कैसे होगा, तो बाल्यावस्था होगा। लेकिन देखिएगा ये एक आदर्श स्थिति है, लेकिन ऐसे तो होता ही होगा। अभी भी देखिएगा क्या है, 21 साल 18 साल उम्र दे रखे, लेकिन भारत में अभी भी क्या है, 23% लड़कियों का विवाह 18 साल से कम उम्र में हो रहे हैं। ये हेल्थ फैमिली डाटा है, भारत सरकार की डाटा है, फिर भी हो रहा है। और कोरोना काल में आप लोग जानते हैं सबसे ज्यादा बाल विवाह हुआ। क्यों हुआ है कि स्कूल छूट गए लड़कियों का, घर वाले ने सोचा कि शादी करवा दिया जाए। तो ध्यान रखिएगा, कोरोना काल में सबसे ज्यादा इफेक्ट किसमें हुआ, चाइल्ड मैरिज में हुआ है। तो यहाँ पे बाल विवाह नहीं था। क्यों नहीं था, इसका मेन कारण था आपका आश्रम व्यवस्था, जिसे आप आश्रम व्यवस्था कहते हैं। दूसरी बात था, यहाँ पे विधवा विवाह होते थे, इसको विडो रीमेरिज कहते हैं। विधवा विवाह होते थे, ये होते थे और ये नहीं होते थे। विधवा विवाह को एक नाम दिया गया था जिसको नियोग प्रथा कहते थे, नियोग प्रथा कहा जाता था। देखिए नियोग प्रथा में ये होते थे, अगर किसी परिवार में किसी पुरुष का अगर मृत्यु हो जाए तो
पहला प्राथमिकता क्या है, उस स्त्री का विवाह उसके देवर के साथ होगा, इसलिए देवर को द्विवर कहा गया है। पहला किसके साथ विवाह होना चाहिए, देवर के साथ विवाह होना चाहिए, इसलिए देवर को क्या कहा गया है, द्विवर कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, अगर देवर अगर उस घर में ना हो, समस्या हो गया। देवर अगर उस घर में ना हो तो क्या होगा, तब उसी कुल के या जो उसका गोत्र था, उसी गोत्र के किसी पुरुष से उसकी विवाह होगी। ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए क्या है, नियोग प्रथा के माध्यम से विवाह होते हैं। इस समय विवाह होते हैं। विवाह के भी दो कानून था इस समय, ऋग्वैदिक काल की बात बोल रहा हूं। विवाह में दो प्रथा था, एक को कहते थे अनुलोम विवाह और एक को कहते थे प्रतिलोम विवाह। देखिए, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह में क्या अंतर है, पहले समझ लीजिएगा। अनुलोम विवाह में लड़का उच्च वर्ण का होना चाहिए और लड़की निम्न वर्ण की होनी चाहिए। जैसे ब्राह्मण लड़के से क्षत्रिय लड़की की शादी हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, अनुलोम विवाह कहा जाएगा। प्रतिलोम विवाह में क्या है, लड़की उच्च कुल की होनी चाहिए, उच्च वर्ण की होनी चाहिए और लड़का क्या होगा, निम्न वर्ण की होनी चाहिए। जैसे कोई वैश्य लड़का ब्राह्मण लड़की से शादी कर ले तो इसी को प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। तो अनुलोम विवाह के लड़का उच्च वर्ण का होना चाहिए और प्रतिलोम विवाह में लड़का निम्न वर्ण का होना चाहिए। ये दो विवाह भी क्या था उस समय प्रचलित थी। उसके बाद महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी। महिलाओं को क्या दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी। देखिए, गोत्र अवधारणा ये आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है। महिलाओं को क्या है, शिक्षा दी जाती थी। तो यहाँ पे क्या है, महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शिक्षा के साथ साथ धार्मिक कर्म कांड में भाग लेती थी, यानी महिलाएं क्या है, जनेऊ पहनती थी। देखिए, ऋग्वैदिक काल में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति जनेऊ नहीं धारण करेगा उसको कर्मकांड नहीं कर सकता, उसको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा 16 संस्कार होते हैं समाज में, जिसको 16 संस्कार कहा जाता है। तो 16 संस्कार में क्या है, एक होता है यज्ञ पवित्र संस्कार होता है, जिसमें क्या है, जनेऊ धारण करते हैं और जनेऊ धारण करने के बाद व्यक्ति क्या है, विद्या अध्ययन करने के लिए जाता है। और जो जनेऊ धारण नहीं करेंगे उसको विद्या अध्ययन से वंचित की जाती थी। इसलिए शूद्र को पहले जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं था, इसलिए उसको विद्या से क्या है, शिक्षा से वंचित किया गया था। बाद में देखिएगा यही चीज उत्तर वैदिक काल में पूरा बदल जाएगा। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को जनेऊ धारण करने की परमिशन बंद कर दिया। जब जनेऊ महिला धारण नहीं कर पाएगी तो शिक्षा से वंचित हो गई, और शिक्षा से वंचित हो जाने पर क्या हुआ कि वो धार्मिक कर्मकांड में भाग नहीं ले सकती। धार्मिक कर्मकांड में क्यों नहीं भाग ले सकती, क्योंकि जनेऊ धारण नहीं कर पा रही है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में क्या, बाल विवाह शुरू हो गया। अब बोलो, बाल विवाह क्यों शुरू हुआ उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में अभी आपको बताया कि क्या संसाधन में वृद्धि हुई, रिसोर्स बढ़ी। और रिसोर्स बढ़ने का कारण देखिए, आपको पता कि इस समय जो आर्यन लोग थे वो कहाँ आए, आर्यन लोग गंगा घाटी में आए, गंगा यमुना घाटी में आए। और गंगा घाटी क्या है, बहुत उपजाऊ था और यहाँ जंगल हुआ करता था। उन जंगलों को साफ करना और उसमें फसल उगाना क्या है, महिलाओं के बस में नहीं था। समझे ना, जंगल को साफ करना और उसमें फसल उगाना महिलाओं के शारीरिक और बौद्धिक क्षमता उतना नहीं था जो कर सके। यानी पुरुष ही क्या है, जंगलों को काट सकते थे क्योंकि उनके पास शारीरिक शक्ति ज्यादा होता था। अब देखिए, जब पुरुष कृषि अधिशेष प्राप्त करेगा तो महिला को देना नहीं चाहेंगे। अब जब महिला को नहीं देना चाहेंगे तो क्या होंगे, विधवा विवाह को बैन कर दिया गया, यानी नियोग प्रथा को बंद कर दिया गया। क्या कर दिया, नियोग प्रथा को क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया, समझ लीजिए क्यों बंद कर दिया, इसको भी आप लोग समझ लीजिएगा। मान लेते हैं एक परिवार में
10 भाई है, उनमें से ए भाई है जिसकी मृत्यु हो जाती है, और एक गोत्र में, दूसरे गोत्र में भी 10 लोग हैं, और इसका बी लड़का की अभी शादी नहीं हुई है। मान लेते इसकी पत्नी सी है, अगर ए की डेथ हो जाएगी तो ये अगर इससे शादी कर लेंगे तो ये जो संपत्ति है गाय, मान लेते इनके पास 100 गाय हो गया, तो 10 गाय लेके कहां चले जाएंगे, इसके पास चले जाएंगे। ये मान ले एक गोत्र है, ये दूसरा गोत्र है, तो इनके पास 90 गाय रह जाएंगे, और इनके पास मान लेते 100 गाय है, तो इनके पास 110 गाय हो जाएंगे। भाई संशोधन किसके पास ज्यादा हो जाएगा, दो के पास ज्यादा होगा। अब कोई मुखिया जब संशोधन ही मेन है तो चाहेगा कि अपने संशोधन को कम कर ले, इसलिए विधवा विवाह पर बैन लगा दिया, नियोग प्रथा पर क्या है, बैन लगा दिया। देखिए पूरे सिस्टम क्या होता है, इकोनॉमी पर चलता है, इकोनॉमी जैसा होगा पूरा सामाजिक व्यवस्था वैसा होगा। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर मान लेते कोई जॉब में आप लोगों में से नहीं है, तो आज आपकी जिंदगी लिख लीजिएगा, जो जितना बेहतरीन है जॉब लगने के बाद इससे दुगुना बेहतरीन हो जाएगा। आपका चाहने वाले, आपको जो इस समय पहचानते भी नहीं है वो भी आपको पहचानने लगेंगे, और बढ़िया जॉब लग जाएंगे तो और ज्यादा पहचानने लग जाएंगे। समझ लीजिएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे महत्व शरीर का और चेहरे का नहीं है, यहाँ पे महत्व क्या है, इकोनॉमी का है। जैसे जैसे इकोनॉमी, जिनके पास पैसा संसाधन ज्यादा होगा उसकी समाज में महत्ता बढ़ती जाएगी। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, रंग से कोई मतलब नहीं है, ना लंबाई चौड़ाई से मतलब है, ना आपकी जाति के किसी धर्म से, इसका कोई मतलब नहीं है। मेन इकोनॉमी आपके पास कितना ज्यादा है। अगर आपके आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको पूछने वाला कोई नहीं है, मतलब जिस हिसाब से आपका महत्व होना चाहिए उस हिसाब से आपका महत्व नहीं होगा। तो इकोनॉमी है, जितना बड़ा जॉब आपका उतना ही लोग उतना ज्यादा आपको पहचानने वाले हैं। तो ऋग्वैदिक समाज क्या था, सबसे अच्छा सामाजिक व्यवस्था माना जाता है। और उत्तर वैदिक समाज में क्या है, इन सभी पाबंदियां शुरू हो गया, बाल विवाह शुरू हो गया। अब बताइए बाल विवाह क्यों शुरू हो गया। अब बताइए, आपके आसपास आप थोड़ा सा निगरानी करके देखिएगा, लड़का चाहे कितना भी खराब हो, अगर उनके पास अघट संपत्ति है तो लड़कियां, सुंदर लड़की मिल जाएगा, कैरेक्टर वाइज कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे भी बात वहीं पे आ जाता है, जब संशोधन पुरुषों के पास ज्यादा होने लगे हैं तो वो क्या है कि जो देखने में अच्छा है उन लड़कियों को ज्यादा शादी करने लगे, तो ऐसे में क्या है, बाल विवाह का स्टार्ट शुरू हो गया। तो बाल विवाह उस समय शुरू होने का मेन कारण क्या था, संपदा। संपदा जैसे जैसे वृद्धि हुआ ऐसे होता है। आप लोग देखे होंगे जहां पे संपदा का उच्च नीच बहुत ज्यादा होता है वहां पे बाल विवाह ज्यादा होता है। आदिवासी समाज में आपको बाल विवाह, इसके बाद विधवा विवाह, इनके ज्यादा चांस सबको नहीं दिखता है, क्योंकि वहां पे लगभग सबका इकोनॉमी बराबर होता है। जहां पे इकोनॉमिक डिफरेंस ज्यादा होता है वहां पे इन सारी चीजों का क्या होता है, देखने को मिलता है। ये बात आप लोग जानते हैं। देखिए इस समय बहुत सारे ऐसे महिलाएं थी जो शिक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट था। अपाला, लोपामुद्रा, विश्वर्ण, घोषा, ऐसे महिलाएं थी जो बहुत ही ज्यादा शिक्षित अवस्था में थी। जैसे अपाला हो गया, लोपामुद्रा हो गया, विश्वनारा हो गया, घोषा हो गया, बहुत सारे ऐसे विदुषी महिलाएं थी जो ऋग्वेद के रचना में बहुत बड़ा योगदान दिया है। जो ऋग्वेदिक समाज के रचना में, ऋग्वेदिक जो ग्रंथ है ऋग्वेद के रचना में बहुत बड़ा योगदान दिया है। कौन, अपाला, लोपामुद्रा, विश्वनारा और घोषा, इन सारे चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी प्रथा क्या था, इस समय दास प्रथा समाज में मौजूद था। क्योंकि समाज में ऊंच नीच होगा तो दास प्रथा होना जरूरी है। और दूसरी बात क्या था, जो लोग आर्य यहाँ पे आए थे वो लोग यहाँ के जो मूल निवासी है उनको दास बनाना शुरू कर दिया, जो युद्ध में पराजित हो गया था। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पहले जो दास होते थे ना उनको खेती या बाहरी कामों में उनको नहीं लगाते थे,
दास को हमेशा घरेलू कार्य में लगाते थे। जो स्लेव होते थे उनको घरेलू काम में लगा गया, उनको क्या है बाहरी यानी कृषि वगैरह में इनको नहीं इन्वॉल्व करते थे। अब आता है आर्थिक जीवन। देखिए आर्य का मुख्य, ऋग्वैदिक आर्य का मुख्य क्या था, कृषि और पशुपालन। और उत्तर वैदिक आते आते क्या है, ये व्यापार वाणिज्य में भी क्या है हाथ आजमाना शुरू कर दिए। यहाँ पे गाय भैंस बकरी गधे कुत्ते आदि पाले जाते थे। गाय का विशेष महत्व था। उपयोगी पशु क्या था, गाय थी। उपयोगी पशु कौन है, गाय। और घोड़ा क्या था, सबसे प्रिय पशु। घोड़ा क्या है, प्रिय पशु उनके रहे होंगे। इस समय कृषि डेवलपमेंट हुआ, लोहे का विकास हुआ उत्तर वैदिक काल में, और लोहे से बहुत सारे उपकरण बनने लगे। लोहे के क्या बनने लगे, उपकरण बनने लगे, और ये उपकरण क्या है कृषि में बहुत ज्यादा क्या है सहायता करने लगे। और इस लोहे के उपकरण से क्या है युद्ध आसान होने लगे, यानी युद्ध को जितना यानी लड़ाई को जितना आसान हो गया, क्योंकि लोहा क्या था मजबूत था। जो तांबा और कांसा से क्या था, लोहा मजबूत था, इसलिए युद्ध को जितना आसान हो गया। इस समय मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई करना, बढ़ाईगिरी करना, धातु के सामान बनाना, मटके बनाना, ये सारे काम क्या था आर्थिक जीवन में माने जाते थे। इस समय बड़े उद्योग का विकास नहीं हुआ था। अधिकतर जो व्यापार होते थे वो क्या है अपने कबीले या समाज के अंदर ही व्यापार होते थे। विदेशी व्यापार का कमी साक्ष्य मिलता है। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता वैदिक धर्म काल के धर्म और दर्शन। वैदिक काल के क्या है धर्म और दर्शन। देखिए धर्म क्या होता है, यानी ऋग्वैदिक काल के हिसाब से आपको बता रहा हूं। ऋग्वैदिक काल के हिसाब से धर्म क्या है। देखिए धर्म द्वि धातु से बना हुआ है, और उसका मतलब होता है धारण करना। किसका धारण करना, कर्तव्य का धारण करना। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में जो कर्तव्य को उनको निभाना है उनको अगर धारण करता है तो वही व्यक्ति धार्मिक होता है। लेकिन आजकल क्या है प्रतीक और कर्मकांड को धर्म अधिकतर लोग मानते हैं। प्रतीक और कर्मकांड धर्म नहीं है, वो धर्म का क्या है एक भाग हो सकता है, लेकिन क्या है वो धर्म नहीं होता। धर्म का ऋग्वैदिक धर्म कहता है कि वही व्यक्ति धार्मिक है जो अपने जीवन के कर्तव्य को धारण करता है। यानी क्या है ये द्वि धातु से बना हुआ है, और इसका मतलब होता है कर्तव्य का धारण करना। कर्तव्य का धारण करना। तो कर्तव्य को धारण करने वाले को धार्मिक कहा गया है ऋग्वैदिक काल में। अब ये जो धर्म है कैसे डेवलप हुआ, पहले के जो शासक वर्ग थे या लोग थे वो प्रकृति पूजा करते थे। प्रकृति के जो चीजों पर इन लोगों ने विजय नहीं प्राप्त कर पाया उन्हीं को इन्होंने भगवान का रूप दे दिया। उन्हीं को क्या है इन्होंने भगवान का रूप दे दिया। जैसे इन्होंने जल से लड़ नहीं पाए तो जल को क्या है भगवान का दर्जा दे दिया। अग्नि से इनको लाभ भी होता था और इनको उसको काबू करना भी लोगों के बस में नहीं था, इसलिए अग्नि को भगवान का दर्जा दिया। वर्षा यानी इंद्र, वर्षा को क्या है लोग काबू नहीं कर सकते थे, उसको नियंत्रित नहीं कर सकते थे, उसको क्या है भगवान का दर्जा दे दिया। देखिए ऋग्वैदिक काल में 3 देवता मुख्य थे, और देवताओं के भी क्या है कैटेगरी होते थे। कुछ पृथ्वी के देवता थे, कुछ अंतरिक्ष के देवता थे, और कुछ आकाश के देवता थे। तो देवताओं में क्या है कोटिकरण या श्रेणीकरण थे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा 33 कोटि देवता। देखिए यहाँ पे कोटि का मतलब करोड़ नहीं है, यहाँ पे कोटि का मतलब स्तर, यानी सबसे ऊंचे के देवता फिर नीचे के देवता, इस तरह से कोटि मतलब श्रेणीकरण किया गया था। भगवानों का क्या क्या इस समय श्रेणीकरण किया गया था। लेकिन ऋग्वैदिक काल में 3 देवता सबसे प्रमुख थे, इंद्र अग्नि और वरुण। तो ऋग्वैदिक काल के 3 देवता कौन कौन इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है इंद्र, नंबर 2 है अग्नि, और नंबर 3 है आपका वरुण। देखिए इस पर 250 श्लोक लिखे गए हैं,
इस पर 200 श्लोक लिखे गए हैं, इस पर 33 श्लोक लिखे गए हैं, श्लोक है। इंद्र का काम क्या है? ये वर्षा और युद्ध का देवता था, वर्षा और युद्ध का देवता, ध्यान दीजिएगा। और ऋग्वेद काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। इंद्र को आपको पता था, इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर भी कहा गया है। इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर भी कहा गया है। उसके बाद आता अग्नि, जिस पर 200 श्लोक लिखे गए हैं। अग्नि क्या था? भगवान या देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता का काम करते थे। मान लेते ये क्या है, देवता यहाँ पे निवास करते हैं, यहाँ पे वायुमंडल है और यहाँ पे पृथ्वी लोक है। ये पृथ्वी लोक है, ये वायुमंडल है और ये पे आकाश है, यहाँ पे देवता रहते हैं, स्वर्ग जिसे कह सकते। देखिए अभी स्वर्ग कल्पना नहीं होता, आकाश मानिए। तो इनके बीच में जो अग्नि होता है, यहाँ पे कोई यज्ञ होता होगा तो यज्ञ में जो आहुति दी जाती थी, उन आहुति को अग्नि क्या है, आकाश तक ले जाता था और भगवान को उसको अर्पित करता था। और यज्ञ में प्रार्थना मतलब प्रे की जाती थी, प्रार्थना की जाती थी। और प्रार्थना मेनली 3 चीजों के लिए की जाती थी कि धन दौलत मिले, बेटे उत्पन्न हो और सुरक्षा हो। ठीक है, उस समय 3 चीजों की इंपॉर्टेंट था। एक तो लोगों की क्या है, स्वास्थ्य सही रहे, दीर्घ आयु हो, दूसरा धन संपदा उनके पास आए, और तीसरा क्या था, बेटा उत्पन्न। इसलिए देखिएगा अभी भी हमारे समाज में जब भी महिलाएं लिखी जाती है, बड़े बुजुर्ग उनको जब आशीर्वाद देते हैं तो दूधो फलो पूतो बोलो, दूधो नहाओ पूतो बोलो की कहावत अभी भी फेमस है। कि लड़कियों का इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं था क्योंकि युद्ध में लड़के ही जाते थे, इसलिए समाज में पुत्र की महत्ता बहुत ज्यादा थी। लेकिन क्या था, उस कंडीशन के हिसाब से बोले आप, उसी समय के हिसाब से अगर बोलेंगे और आज की बात बोलेंगे कि आज भी पुत्र इंपॉर्टेंट है, तो ये बड़ी मूर्खता होगी। आज लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं रहा, चाहे किसी भी फील्ड में आप लोग देख लीजिए। अब आर्मी में भी क्या है, महिलाओं को जाना परमिशन दे चुका है, तो इसलिए क्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अग्नि क्या है, मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थता करने का काम करते थे, यानी मीडिएटर के काम करते थे। यज्ञ में जो आहुति दी जाती थी, उस आहुति को देवताओं को अर्पित करते थे और उसके बदले में देवता इन लोगों को 3 चीज देते थे। एक आयु देते थे, एक धन संपदा देते थे और तीसरा पुत्र देते थे। यह मान्यता उस समय के लोगों की थी, समझेगा। वरुण जल राशि का देवता था, वरुण को जल राशि का देवता माना जाता है, जल का देवता था। और इसके साथ साथ वरुण क्या है, नैतिकता को भी क्या है, समाज में स्थापित करने का देवता था। आप लोगों ने देखा होगा उत्तराखंड में बहुत सारे गोलू देवता बहुत सारे हैं, गोलू देवता के मंदिर है, जिसको न्याय के देवता कहा जाता है। उसी प्रकार से वरुण को क्या है, न्याय का देवता कहा जाता था पहले। यानी समाज में जो डिसिप्लिन है, नैतिकता है, यानी एथिकल चीजों को अपनाने का जो काम था वो वरुण के पास था। देखिएगा जब राजा के पास संसाधन कम हो, उनके पास सेना कम हो, पुलिस कम हो, तो लोगों को कंट्रोल कैसे करें? तो कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई एक भय, एक साधन लोगों को देना पड़ेगा। तो वरुण के माध्यम से समाज में नैतिकता को स्थापित करने के लिए क्या है, उसको अधिकृत किया गया था। और इस व्यवस्था को ऋतस्य कहा गया है, इसलिए वरुण को गोपा कहा गया है। नहीं, जो ऋतस्य मतलब नैतिकता को पालन करने वाला राजा, वरुण को क्या कहा गया है, नैतिकता के पालन करने वाले राजा कहा गया है वरुण को, तो ध्यान रखिएगा। देखिए इसके अतिरिक्त भी और भी देवता थे, जो छोटे मोटे देवता थे, जैसे वरुण हो गया, मित्र हो गया, सूर्य हो गया, ये सारे देवता थे। पशुओं के भी अलग अलग देवता होते थे, पशु गण थे, तो पशुओं का भी देवता इसमें होते थे। लेकिन यही चीज क्या है, उत्तर वैदिक काल में बदलाव आ गया है। उत्तर वैदिक काल में ये जो 3 देवता है, इनकी महत्ता घट गया है। अब क्यों घट गया पहले समझ लीजिएगा। देखिए उत्तर वैदिक काल में अभी आपको बताया कि संशोधन बहुत ज्यादा आने लगा,
और संशोधन होने पर क्या होगा, कुछ लोग फ्री हो गया है काम से। अगर कुछ लोग क्या होगा, सरप्लस कृषि से कुछ लोग क्या है एग्रीकल्चर या शिकार करने से, पशुपालन से मुक्त हो गए। जब ऐसे हो गए ना तो ये लोग क्या फ्री हो गए। आप जानते हैं जब फ्री माइंड होता है ना कुछ सोचता है, या कुछ लोग गलत सोचेंगे, कुछ लोग अच्छे सोचेंगे, या कुछ लोग अपने हितों के लिए सोचेंगे। तब क्या क्या इन लोगों ने क्या है एक नया कॉन्सेप्ट लाया, जिसको स्वर्ग की कॉन्सेप्ट लाया, स्वर्ग या मोक्ष की कॉन्सेप्ट लाया। अब स्वर्ग या मोक्ष की कॉन्सेप्ट लाया गया, मोक्ष या स्वर्ग। देखिए ऋग्वैदिक काल में आपको कहीं पे भी स्वर्ग नहीं मिला, मोक्ष नहीं मिला। वो लंबी उम्र की बात करते हैं, लेकिन अमर होने की बात कहीं नहीं मिलता है। लेकिन अब क्या है, उत्तर वैदिक काल में क्या होगा, इनको मोक्ष चाहिए, स्वर्ग चाहिए। क्यों? कि कुछ लोगों ने एक सिस्टम बना लिया है कि जो अच्छे कर्म करेगा उनको मोक्ष मिलेगा और उनको स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग में बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजों की कल्पना की गई है जो असंभव लगता है, अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। कि वहां पे अप्सराएं होंगे, खाने की कोई चिंता नहीं है, सोने का के लिए बड़े बड़े गद्दे होंगे, और सेवा करने के लिए बहुत सारे सेवादार होंगे। ऐसे कल्पना करने से क्या है, जो लोग अनैतिक कार्य कर रहे थे उनको नैतिक के पथ पर लाया जा रहा था। क्योंकि उनको भी लग रहा कि अगर हमें स्वर्ग मिल जाए, अगर यहाँ पे हमें थोड़ा खाने पर इतना मजा आ रहा होगा, एक लड्डू खाए इतना मजा है, तो स्वर्ग में तो हजारों लड्डू रोज मिलेंगे, तो वहां पे कितना मजा आएगा। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आया, जब शरीर ही नहीं रहेगा, पेट ही नहीं रहेगा, जीभ ही नहीं रहेगा, मतलब देखने के लिए आंख नहीं रहेगा, तो अप्सराओं को कहां से देखेंगे, लड्डू को खाएंगे तो कहां से खाएंगे, शरीर ही नहीं होगा तो सोएंगे कहां पे, किससे सोया जाएगा। तो स्वर्ग की कल्पना क्या है, इस समय की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि जो पुरोहित वर्ग थे वो अपने अनुसार इसको ढालने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए क्या हो गया इसमें, जब स्वर्ग की कल्पना हुआ तो अब जो इंद्र, वरुण और अग्नि जो देवता है ये छोटे पड़ने लग गए, क्योंकि ये प्राकृतिक देवता थे। अब क्या हो गया, अब पारलौकिक भगवान की कल्पना की जा रही है। और पारलौकिक भगवान में तीन देवता प्रमुख से उस समय डेवलप होने लगे। एक जिसको प्रजापति या ब्रह्मा कहा गया है, दूसरा विष्णु कहा गया है, और तीसरा शंकर या महादेव कहा गया है। जो प्रजापति है उसको मानव सृष्टि का जन्मदाता कहा गया है, या सृष्टिकर्ता कहा गया है। विष्णु को पालक कर्ता कहा गया है, और शिव जी को संहार कर्ता कहा गया है। जब ज्यादा पाप वगैरह हो जाए तो उसको संहार में मारने का काम इनको दिया है। इनको क्यों लाया गया है? इनको लाने का मेन कारण था कि जो पहले के जो भौतिक या प्राकृतिक देवता थे उन उसके महत्व को अब धीरे धीरे क्या है, आर्थिक संसाधन के कारण क्या उनकी महत्व कमजोर होने लगे। और जब कमजोर होने लगे तो क्या हुआ, इस तरह की कल्पना समाज में होने लगे। और इससे क्या है, बड़े बड़े पैमाने पर दान की प्रथा शुरू हो गई। देखिए यहाँ पे क्या शुरू हो गया, दान प्रथा। दान और दक्षिणा में आप लोग अंतर जानते होंगे। देखिए दान किसी को भी दिया जा सकता है, और दक्षिणा सभी को नहीं दी। जैसे दक्षिणा उन्हें दी जाती है जो किसी कर्म के बदले में दी जाती है, इसमें कर्म चीज जुड़ा होता है और उसमें कर्म चीज जुड़ा नहीं रहता है। दान आप किसी को भी कुछ वस्तु दान में दे सकते हैं। इसके साथ क्या है, पूर्व सापेक्षता की सिद्धांत काम नहीं करता है, लेकिन दक्षिणा में क्या होता है, सापेक्षता की सिद्धांत काम करते हैं। यानी कोई काम आपसे करे तो उसके बदले में दान दक्षिणा दीजिए। दान देने से ये हुआ कि जो बड़े बड़े पुरोहित वर्ग थे उन्होंने बड़े बड़े पैमाने पर क्या दान लेना शुरू कर दिया। आप लोगों ने अगर इन ऋग्वेद की कहानियों को पढ़ेंगे या उपनिषद के कहानियों को पढ़ेंगे तो देखिएगा 10,000 1 लाख गाय दान दी जाती थी। जैसे वशिष्ठ के पास बहुत दान दी गई गाय थे। आप लोग जानते हैं कि वशिष्ठ के आश्रम से जो विश्वपुत्र ने गाय को यानी कामधेनु गाय को मांगा था, जब नहीं दिया तो उन्होंने क्या, वशिष्ठ के पुत्र को मार दिया गया था। तो बाद में क्या था, तो दान क्या था, बड़े बड़े पैमाने पर क्या गायों का दान होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि
इससे क्या था मतवर्ग। अब देखिए जब दान अधिक होने लगे ना तो क्या है पुरोहित वर्ग, पुरोहित से केवल ब्राह्मण समझ समझिए पुरोहित, पुरोहित मतलब जो कर्मकांड करते हैं वही पुरोहित है, सभी ब्राह्मण पुरोहित नहीं है। हाँ जी का, तो पुरोहित वर्ग के पास क्या संशोधन ज्यादा होने लगे। जब पुरोहित वर्ग के पास संशोधन ज्यादा होने लगे तब क्या है जो क्षत्रिय वर्ग था, जो टैक्स को कलेक्ट कर रहे थे उनके पास पैसा कम हो गया, और जो ऊपर बैठे हुए उनके पास पैसा ज्यादा हो गया। जैसे समझ लीजिएगा, जैसे मान लेते कोई दुकानदार है, दुकानदार के पास पैसा नहीं है लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास पैसा ही पैसा है, तो मेहनत ज्यादा कर रहा है उसके पास तो पैसा नहीं है। तो क्षत्रियों ने क्या है इन ब्राह्मणों पर या इन जो पुरोहित वर्ग के विरुद्ध क्या है संघर्ष छेड़ दिया, जिसको ब्रह्म क्षत्र युद्ध कहा गया है। और ब्रह्म क्षत्र युद्ध के कारण क्या है जितने भी उपनिषद है क्षत्रिय वर्ग द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, उपनिषद को क्षत्रिय वर्ग द्वारा लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? क्योंकि पुरोहित वर्ग के कारण जो दान देने से जो पुरोहित वर्ग क्या है ज्यादा शक्तिशाली हो गया, उसके विरोध में ये लिखी गई। इसके बाद देखिएगा उपनिषद के बाद यहाँ पे जो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, इन सब धर्मों के जो उदय हुआ है, इनके जो संस्थापक है सब क्षत्रिय वर्ग से आए हैं। तो क्षत्रिय वर्ग क्यों हुआ? क्योंकि दान दक्षिणा इतना ज्यादा होने लगे तो क्षत्रिय वर्ग खुद कमजोर हो गए और ब्राह्मण जो पुरोहित वर्ग है वो ज्यादा शक्तिशाली हो गए। तो उसको ब्रह्म क्षत्रिय युद्ध कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? जो ब्रह्म मतलब ब्राह्मण ब्रह्म क्षत्र युद्ध कहा गया है। और इसी का परिणाम क्या है? उपनिषद है। उपनिषद क्षत्रिय द्वारा लिखी गई है। और इसके बाद क्या है जो बौद्ध धर्म है, जो जैन धर्म है, इनके देखिए जितने भी संस्थापक है सब क्या है आपका क्षत्रिय वर्ग से है। सब किस वर्ग से है? क्षत्रिय वर्ग से है। क्यों है? क्योंकि इसके कारण हुआ। तो समाज में एक नया परिवर्तन आया और इस नए परिवर्तन के बाद क्या हुआ कि जो राजतंत्र है और ज्यादा मजबूत हुआ। क्योंकि जब धार्मिक वर्ग भी क्षत्रिय हो और राजा भी क्षत्रिय हो तो दोनों में तालमेल अच्छा हुआ। और तालमेल अलग होने से क्या हुआ, क्योंकि इस समय कृषि का डेवलपमेंट और ज्यादा हुआ, व्यापार का डेवलपमेंट और ज्यादा हुआ। तो अब क्या है जो उत्तर वैदिक काल से चलते हम आगे जाते हैं तो क्या है 16 महाजनपदों का उदय हुआ। तो जनपद कहाँ था? उत्तर वैदिक काल में था। जन कहाँ था? ऋग्वैदिक काल में था। और उसके बाद 620 बीसी के बाद इसका डेवलपमेंट होता है 16 महाजनपदों का। और 16 महाजनपदों में अधिकतर राजा भी क्षत्रिय थे और जो धार्मिक मुखिया थे वो भी क्षत्रिय थे। जैसे बौद्ध जैन हो गया और भी जितने भी उस समय के जितने भी संप्रदाय हुए उसमें। और उस समय जो वैदिक धर्म है वो कमजोर होने लगा। क्यों? क्योंकि एक तो दान दक्षिणा कारण के लोगों का पुरोहित वर्ग से मोह माया खत्म होने लगा। आप लोग देखते हैं कि बड़े बड़े मंदिरों में इतना दान होता है, जब वो मंदिर क्या होता है लोगों के लिए कोई कल्याणकारी काम नहीं करेंगे तो लोगों का धीरे धीरे क्या होता है मंदिरों पर या उस पुरोहित वर्ग पर भरोसा कम होने लगता है। अब गुरुद्वारों में लोग का भरोसा क्यों है? कि जानते हैं गुरुद्वारों में जो दान दक्षिणा दी जाती है उसके बदले में लंगर होता है। लेकिन कोई ऐसा मंदिर है जो पैसा तो दान दक्षिणा देते हैं कुछ करते ही नहीं है, तो उसमें लोगों का भरोसा खत्म हो जाता है। तो इस समय जैसे ही इससे हुआ तो रोहित वर्गीकरण क्या होगा? वैदिक धर्म से लोगों का होगा। फिर क्या था इस समय पशु बलि शुरू हो गया था। पशु बलि से क्या होगा जो व्यापारी या जो कृषक वर्ग है वो भी क्या है वैदिक धर्म से अलग हो गया। उसके बाद वैदिक धर्म में ब्याज प्रथा को बंद कर दिया गया था, सूद लेना बंद कर दिया गया था। लेकिन क्या है बौद्ध जैन धर्म में बताया कि सूद ले भी सकते हैं। इससे भी समाज में क्या है बौद्ध और जैन धर्म की तरफ लोगों का क्या है आकर्षण बढ़ता गया। तो इन कारणों से क्या वैदिक धर्म का पतन होने लगा और जैन और बौद्ध धर्म का विकास हुआ, जिसका परिणाम स्वरूप 16 महाजनपदों का विकास हुआ। तो अगले सेशन में हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ सकते हैं। तो 16 महाजनपद क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल के बाद 16 महाजनपदों का विकास हुआ जो लगभग